Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College नौहर, BSc पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स अर्थात मुक्त मूलक। क्या होते हैं मुक्त मूलक, ये कैसे प्राप्त होते हैं, इनकी संरचना क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका स्थायित्व को हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, इन सब की चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। इनसे पहले की क्लास में हमने कार्बोकटायन तथा कार्ब एनायन का अध्ययन किया था। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज फ्री रेडिकल्स, तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें एक विषम यानी ओड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वह मुक्त मूलक कहलाता है यानी फ्री रेडिकल कहलाता है। अब ये मुक्त मूलक अनुचुंबकीय होते हैं। इनकी ये जो विशेषताएं हैं कि ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये विद्युत उदासीन होते हैं तथा ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका व्यवहार इलेक्ट्रोफाइल की भांति होता है। और इनका निर्माण होमोलाइसिस जो फिशन के माध्यम से प्राप्त होता है, होमोलिटिक फिशन के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन बंधित परमाणुओं पर 50-50% उन बंधित परमाणुओं की ओर चले जाते हैं, यानी प्रत्येक बंधित परमाणुओं पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपस्थित रहता है। इस प्रकार से होमोलिटिक फिशन होता है और मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। संरचना, उनकी संरचना कैसी होती है, तो जो मुक्त मूलक का जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है वह sp2 संकरित अवस्था में होता है, यानी उसका जो संकरण है वो sp2 संकरण होता है, जिसमें जो 3 sp2 संकरित कक्षक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, यानी वो सिग्मा बंध बनाने में भाग लेते हैं, और शेष बचा हुआ असंकरित पी कक्षक होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो इनकी जो मुक्त मूलक की जो आकृति होती है वो होती है समतलीय त्रिकोणीय यानी प्लेनर ट्राई एंगुलर। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ इस शीट पर, जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। sp2 जो इसके संकरित कक्षक हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और असंकरित जो पी कक्षक है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है। बंध कोण है 120 डिग्री का। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है फ्री रेडिकल का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुक्त मूलकों का क्लासिफिकेशन, कि ये मुक्त मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन में पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से मुक्त मूलक भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मुक्त मूलक। प्राइमरी मुक्त मूलक जिसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, जो अभी आपके सामने आप देख रहे हैं मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, इनमें प्राइमरी कार्बन परमाणु पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इन्हें स्मॉल p या 1 नॉट
सिंबल के माध्यम से इनका प्रदर्शन किया जाता है। सेकेंडरी, जिनके अंदर सेकेंडरी कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उन्हें सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहते हैं। इन्हें स्मॉल एस या 2 नॉट सिंबल के माध्यम से इनको प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से टर्शरी फ्री रेडिकल, जिनमें जो टर्शरी कार्बन परमाणु पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, इसे स्मॉल टी या 3 नॉट के माध्यम से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य 3 प्रकार के ये फ्री रेडिकल होते हैं। अब अगर इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो इनका जो ऑर्डर है वो है कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, सेकेंडरी उनसे कम, प्राइमरी उनसे कम, तथा मिथाइल फ्री रेडिकल का स्थायित्व सबसे कम होता है। अब इनके स्टेबिलिटी को मुक्त मूलकों को के स्थायित्व को 2 कारक बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पहला है अनुनाद तथा दूसरा है अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु फ्री रेडिकल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। यानी जितनी अधिक संख्या में अल्फ़ा CH बॉन्ड उपस्थित होंगे उतने ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन की संरचनाएं बनती हैं और उतना ही वह मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होता है। इसीलिए क्योंकि टर्शरी जो मुक्त मूलक होता है उनकी सबसे अधिक वो संरचनाएं बनती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इसलिए वो सबसे अधिक स्थायी होता है। और जो मिथाइल होता है उसकी, क्योंकि उसमें कोई अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता, अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पर नहीं होते, इसलिए उसका जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होता है। अब जो फ्री रेडिकल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पहली जो रिएक्शन आप देख रहे हैं अपनी शीट पर वो है तापीय या प्रकाशिक समांश विखंडन। इसमें पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं हैलोजन का, जिसमें सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन मुक्त मूलक बनता है होमोलिटिक फिशन के माध्यम से। सेकंड आप देख रहे हो बेंजोइल परऑक्साइड, जिसमें फ्री रेडिकल बनता है, वो भी एक समांश विखंडन के माध्यम से। सेकंड है किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जब करते हैं तो यह एल्काइल फ्री रेडिकल का यहाँ पर निर्माण होता है। अब मुक्त मूलकों की अगर केमिकल संरचनाएं अगर हम बात करें तो मुक्त मूलकों की ज़्यादातर तो ये रिएक्शंस हैं जहाँ पर मुक्त मूलकों के आपस में संयोग के माध्यम से कोई नया हाइड्रोकार्बन चेन बनता है या एक नया प्रोडक्ट उसमें बनता है, और एक अभिक्रिया होती है डिस्प्रपोर्शिएनेशन रिएक्शंस। जो ये कुछ मुख्य अभिक्रियाएं हैं फ्री रेडिकल्स की, यानी मुक्त मूलक आपस में ही संयोग करके एक
न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन चेन में या फाइनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.